बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी। आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछो उसका उत्तर दो। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल फिल्म काफी इतना ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। तू किसी सभ्य माँ बाप की आपने औलाद जो होगा। कहा हम वही पूछ रहे हैं। एक पत्रकार रामदेव बाबा से सवाल कर रहा है कि आपने नेशनल न्यूज चैनल पे बैठ के इंटरव्यू में कहा कि जब मोदी की सरकार आएगी तो 35 रुपए में डीजल पेट्रोल बिकेगा। उस पे रामदेव बाबा का कहना है कि ये सवाल आप मत पूछो मेरे से, दूसरी बात करो। तो रामदेव बाबा से पत्रकार महोदय पूछते हैं दोबारा, तो बोलते हैं अपने लिमिट में रहे, जैसे गुंडे बोलते हैं। क्या मेरी पूंछ फाड़ेगा? नहीं, मैं तेरे सवालों का जवाब देता, मेरी पूंछ फाड़ेगा। पूंछ किसके होते हैं? जानवर के होते हैं, जानवर के ही होते हैं तो पूंछ। तो रामदेव बाबा जानवर है भाई, मैं उसके कहने के अनुसार। दूसरी बात, ये डेढ़ बैटरी का बाबा, डेढ़ बैटरी है, ये चलती रहती है ना, और ऐसे भी है। मतलब कुदरत ने नजरें भी सही नहीं दी और शकल भी सही नहीं दी, उसी हिसाब से इसके विचार भी सही नहीं है। लगा तो रखा इसने अपने आप को रामदेव बाबा सन्यासी, और जमघट में बैठता है सुंदर सुंदर कन्याओं के साथ बाबा, और ऊपर से चारों तरफ सुंदरियां ही सुंदरियां। तो समझ में आ जाता है कि किस तरह का ये बाबा हो सकता है। दूसरी बात कि ये डेढ़ बैटरी का बाबा, जब ये अपना ही इसका इलाज नहीं कर सका इसका, लेकिन सारे दुनिया का इलाज करने की बात करता है। समझने की जरूरत है देशवासियों को कि जो व्यक्ति अपना ही इसका बैटरी का इलाज नहीं कर सका और इसका इलाज नहीं कर सका, वो व्यक्ति सारे संसार का इलाज की बात करता है। भयंकर से भयंकर बीमारी, लेकिन अपनी बीमारी का इलाज उसके पास नहीं है। कैसे देशवासियों को मूर्ख बनाने का काम करता है, आप समझ सकते हैं। और कितना बड़ा ये फरेब है, झूठा है, मक्कार है, कमीना है ये रामदेव बाबा। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक बाबा का चोला पहन के खुल के झूठ बोलता है और खुल के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की भी बात करता है, और काले धन की सप्लाई भाजपा के विधायकों के पास ये बाबा करता है। राजस्थान की रैली में मंच पे बोल चुका है ये बाबा। बात रही अभी देश के अंदर एक हाहाकार मच गया है फिर से, जब से भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में से 4 राज्यों का चुनाव जीता है, तब से फिर से झड़ी लग गई है देश के अंदर प्रत्येक दिन डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने की। और ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके दाम ना बढ़ रहे हो हर हफ्ते, चाहे वो दवाई हो, चाहे खाने पीने की सामान हो, चाहे मकान बनाने का सामान हो, चाहे कोई भी वस्तु हो। ये सरकार, बातें तो इसके पास बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है देश की जनता समझने को तैयार भी नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है, मैं कह रहा हूं कि 5 राज्यों में से 4 राज्य भाजपा जीती है, चाहे ईवीएम से जीती हो, चाहे जनता ने जिताया हो।
तो कैसे इसका पार्टी का मनोबल बढ़ गया एकदम से, और प्रत्येक दिन आपको फिर से नया तोहफा दे रहा है। सिलेंडर के दाम 1000 के पार, पेट्रोल डीजल के दाम 117-18 रुपए डीजल पेट्रोल बिक रहा है। 100 के लगभग में डीजल हो गया है फिर से। सोचिए, जब जनता रोड पे उतरी थी 4-5 महीने पहले तो 15 रुपए दाम घटे थे, 15 रुपए 18 रुपए डीजल पेट्रोल पे। ये वही सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और ये वही भेंगा बाबा है रामदेव बाबा, जो खुल के समर्थन करता था, और अभी ये बाबा शेर बनता है, शेर बनता है। और सोचिए, ये वही बाबा है रामदेव बाबा जो रामलीला मैदान में जब कांग्रेस ने डंडा दिया था फेंकने के चक्कर में, लंबी लंबी जब फेंक रहा था, तो भाई साहब यही वो शेर था, 1.5 बैटरी बाबा, टेढ़ा बाबा, मेढ़ा बाबा, जो एक लेडीज का कपड़ा पहन के दुम दबा के भागा था अपनी जान बचा के। यानी कि भाई बाल तो बड़े हैं ही है बाबा के, मुंह छुपा के कि पीछे से देख लेगा तो कोई लेडीज जा रही है, ऐसा शेर है ये बाबा। और अभी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है, तो इसीलिए पत्रकार को बोलता है कि मेरी पूंछ फाड़ेगा, ले तेरे सवालों का जवाब मैं नहीं देता। जैसे योगी आदित्यनाथ को ही रख लो, कुछ साल पहले ये वही योगी आदित्यनाथ है, ये भी बहुत बड़ा शेर है, सत्ता की पावर का शेर है, वैसे कुछ नहीं है ये लोग। पार्लियामेंट में भाई साहब 2007 में जैसे एक बच्चा रोता है वैसे रो रहा था। और ऐसे चमन चूतिए हैं इस देश में जो ऐसे ऐसे बाबाओं का समर्थन करते हैं। ये सब सन्यासी लगाते हैं, लेकिन इनकी जांच हो जाए तो एक भी, चाहे वो मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे ये रामदेव बाबा हो, सन्यासी नहीं बन, मतलब प्रमाण नहीं दे सकते ये सन्यासी का। समझिए, मैं एक बार कह चुका हूं कि किसी भी सरकार को अपने नियंत्रण में जनता रखे, जनता ना सरकार के नियंत्रण में जाए। आप उसके नियंत्रण में गए हैं, इसीलिए इतनी बड़ी महंगाई का सामना कर रहे हैं। आम आदमी कंगाल हो रहा है हमारे देश के अंदर। कुछ 2-4 पूंजीपति रातों रात माला माल, उनकी संपत्ति जो बढ़ रही है उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है आम व्यक्ति। लेकिन आम व्यक्ति दिन प्रतिदिन इस महंगाई की मार से नीचे स्तर पे जा रहे हैं। बेरोजगारी जिस कदर बढ़ रही है, तो ये समझने की जरूरत है। बहिष्कार करो रामदेव बाबा के एक एक प्रोडक्ट का। ये बाबा नहीं है, ये बिजनेसमैन है। बाबा को पैसे का क्या काम है? कोई काम बाबाओं को पैसे का? साधु संत को क्या काम उद्योग का? बाबा को क्या काम सत्ता का? बाबा सत्ता के लिए नहीं आते हैं, वो तपस्या करते हैं समाज कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई में। और ये तो आनंद ले रहे हैं सत्ता का। राजा रामचंद्र भी थे, राजा रामचंद्र भी थे, सत्ता से कभी उन्होंने प्रेम नहीं किया। सत्ता ठुकरा के बाप के वचन को निभाने के लिए जंगल चले गए 14 वर्ष के लिए। और ये बाबा अपने बाप के दास संस्कार में नहीं राजनीतिक रोटी सेकने के लिए गए। और ये दूसरा बाबा पंचर बाबा, पंचर ही लगाता था साइकिल की, अपने गुरु की हत्या करा के आज पतंजलि का मालिक बन बैठा है। समझने की बात है। समझिए, सोचिए। मेरा क्या लीजिएगा, नहीं समझिएगा तो आपके भले के लिए आवाज उठाता हूं और सच्चाई बोलता हूं।
अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।